हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी नेक्स्ट हमारा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने अप्रोक्सीमेटली 3 पार्ट में कवर कर दिया है जो सेकंड चैप्टर है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट, जो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं बुक्स के दायरे में रहकर ही जो है इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा और इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है ये चीज़ें होती है। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो सीरीज है, अगर आप इसको इजी वे में समझते हैं तो डेफिनेटली आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में इसको प्रॉपरली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इससे पहले, जिसमें कि हमने इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टीरियोटाइप के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ लाइफ स्टोरी के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, और तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम जो है स्टीरियोटाइप या फिर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमने यहाँ से पिछले जो पार्ट को जो है हमने वहाँ से वीडियो छोड़ दिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से। जैसे इसमें कहा गया है, इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी पीपल कुड नॉट मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो जा नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको जो इंसल्ट किया जाता है, उनको हर्ट किया जाता है। ठीक है, और उनको सेम सोर्स से पानी जो है पीने के लिए मनाही की जाती है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से, कितना ज़्यादा हर्टफुल ये हो सकता है और कितना ज़्यादा इंसल्टिंग ये हो सकता है, उनके दिमाग पे किस तरह का असर पड़ सकता है। तो इस तरह का जो छोटा इंसिडेंट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हमने जो है पढ़ा, किस तरह से उनके साथ स्टेशन मास्टर के द्वारा जो है वो बिहेव किया जाता है। तो इसी तरह का जो इंसिडेंट है वो हमें शो करता है कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, एक कार्ड से दूसरी कार्ड में जाने के लिए उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेशन मास्टर है वो उनको क्या कर देता है, वहां से बाहर निकाल देता है, उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से उनके साथ बिहेव किया जाता है। So clearly, as the story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली इस स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से जो है कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दलित के साथ जो है वो होती है। ठीक है, और उसको जो है बाद में किस तरह से कवर किया जाना चाहिए, ये उनके ऊपर जो है वो जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब समानता के लिए किस तरह से प्रयास किए गए। जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे, तो किस तरह से इसको क्योर करने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। दलित्स, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. ठीक है, तो जो ये स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें जो है ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था ये सिर्फ ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के लिए या फिर उनसे आज़ादी पाने के लिए ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्या था, ये कास्ट सिस्टम है उसको रिमूव करने के लिए भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान जो है, जो फ्रीडम फाइटर्स है या फिर जो दलित्स है, जो वुमेन्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं और जो पीजेंट्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है इसमें योगदान रहता है। ठीक है, as pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry to temples. Women demanded that they should have as much as right to education as men did. तो यहाँ पे बिल्कुल जो है पहले क्या हुआ था, जैसे पहले किस तरह से जो दलित लोग हैं वो किस तरह से जो है एंट्री गेन कर लेते हैं टेंपल में, किस तरह से वो, क्योंकि उनको टेंपल में जाने के लिए मनाही की जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है जो वहाँ की जो वुमेन्स हैं वो भी डिमांड करती है कि हमें शिक्षा का अधिकार मिले या फिर जो भी एजुकेशन के राइट्स है वो उनको मिले। साथ ही इसके अलावा जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, पीजेंट्स या फिर ट्राइबल है, वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। किस तरह से वो चाहते थे कि जो मनी लैंडर्स है उनसे जितना ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है, ठीक है,
तो वो उनके इंटरेस्ट से मुक्ति पाए, या फिर उनके ऊपर जो ब्याज लगा होता था, उनके कर्जा का ब्याज लगा होता था, तो उससे वो किस तरह से मुक्ति पाए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल जो है वो किया था, राइट। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. तो जब भारत देश जो वो आज़ाद हुआ, उसके बाद के जो लीडर्स थे जो सामने आए, उनके सामने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की जो है इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती थी, वो सामने उनके सामने जो वो समस्याएं जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड पे जो है वो आ गई थी, और फिर उसको जो है किस तरह से उन्होंने ख़त्म करना है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट था। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए डॉक्यूमेंट दैट laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which as a crime in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the rights of the Dalit. तो ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब बात आती है तो उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि उन्होंने भारत के संविधान में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया। और इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से जो है जो भी प्रोविजंस लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उनका माना जाता है। सो दीज लीडर्स सेट आउट विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ द इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। ठीक है, तो उन्होंने जो उसके बाद के जो लीडर्स आए उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया कि किस तरह से एक विज़न के साथ, एक गोल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उन लोगों को जो इक्वल कंसिडर किया जाना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनके साथ जो है वो कास्टिज्म किया जाता है या फिर जो भी इक्वल नहीं है। दिस इक्वलिटी फॉर ऑल पर्सन इज सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनिट्स ऑल अस ऑल एज इंडियंस, जिसमें कि उन्होंने संविधान में जो है सिर्फ एक भारतीय होने का जो है दावा किया कि सिर्फ एक भारतीय होना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो जाति प्रथा जो है वो नहीं होनी चाहिए या फिर किसी के साथ कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लेगली एबोलिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो छुआछूत है वो अगर कहीं भी देखा जाता है या फिर क्राइम कहीं भी देखा जाता है तो उसको जो है वो कानून के द्वारा जो है वो एबोलिश किया जाएगा। तो पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जो है लोगों को जो है अपने काम को चुनने का अधिकार है, वो बिल्कुल फ्री है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने काम को चुन सकते हैं, कोई भी काम वो करना चाहते हैं वो इजीली जो है वो फ्री होके कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें वो भी ओपन की गई सभी पीपल्स के लिए, जो भी पिछड़े लोग हैं, दलित्स हैं, उनके लिए भी जो है वो ओपन की गई ताकि वो अपने अधिकारों के थ्रू उनको जान सके और वहाँ पे भी अपने आप को एक हाई लेवल पे जो प्रदर्शित कर सके। The Constitution also placed a responsibility on the government to take specific steps to realize his rights to equality for poor and others such as marginal communities। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है गवर्नमेंट के थ्रू कि किस तरह से जो है स्पेशल स्टेप्स जो है उनके लिए जो है उनके अधिकारों के लिए जो है उठाए जाए, जिसमें कि जो पुअर है और अदर जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ है उनके लिए जो बेहतर काम किया जाना जो है वो ज़रूरी हो जाए, राइट। तो फ्रेंड इस तरह से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो वो की गई, और द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज द सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है जो आपका जो डाइवर्सिटी है किस तरह से होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो एलिमेंट्स इंश्योर किए गए वो सिर्फ किसके लिए किए गए, इक्वालिटी रखने के लिए। ठीक है, ताकि लोगों में इक्वालिटी बनी रही, राइट। और संविधान में जो है ये भी इंश्योर किया गया कि किस जो लोग हैं उनको जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए टू फॉलो देयर रिलीजन। ठीक है, तो वो अपने धर्म के साथ साथ जो है वो दूसरों के धर्म को भी क्या दे, इम्पोर्टेंस दे, और साथ ही साथ स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली।
कि वो अपने जो भाषा है वो फ्री होके फ्रीडम में रह के जो है वो स्पीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो अपने फेयर फेस्टिवल्स और अन्य जो भी चीज़ें हैं जो भी वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो सब कुछ कर सकते हैं। They said that no language, religion or festival should become compulsory for all to follow। और ये भी मेंशन किया गया था उसमें कि किसी भी धर्म के लोगों को जो है वो सेम रिलीजन फॉलो करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो दूसरे धर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी जो है उनके लिए इंश्योर किया गया, क्योंकि पूरी तरह से एक फ्रीडम दी गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में रह के। और ये सब जो है इसका जो मूल जो उद्देश्य था वो क्या था, इक्वलिटी लाना, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल किया था, क्योंकि उनके साथ खुद वो चीज़ें जो है वो घटी थी, ठीक है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। और उसमें जो है ये उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है वो भी जो है क्या करे, जो लोग हैं, जो धर्म है, उनको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। देयरफॉर इंडिया बिकेम ए सेक्युलर कंट्री व्हेन वे पीपल फॉर डिफरेंट रिलीजन्स फेथ हैव डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो उनको जो है ये भी इसमें जो है इंश्योर किया गया कि किस तरह से जो हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर है, और लोग जो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फेथ्स के साथ जो फ्रीडम के साथ जो है वो किसी भी चीज़ को, अपने धर्म को जो है वो फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट। दिस इज सीन एज एन important element of our unity that we all live together and respect one another, ठीक है। तो ये इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है हम लोग जो है बिल्कुल फ्री है और एक दूसरे की जो है क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not have to keep striving for, and not something without which will happen automatically. People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this is a reality for all Indians। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो सबसे पहले जो प्रीएम्बल्स लिखे गए थे उसमें सबसे पहले जो है वो इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी को मेंशन जो है वो इसमें किया गया है। तो इक्वलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है क्लियरली मेंशन किया गया है, इक्वलिटी फॉर ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में के जो प्रीएम्बल्स है उसमें भी ये साफ जो है वो लिखा गया है कि किस तरह से जो इक्वलिटी है वो अनिवार्य है किसी भी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आ रही है डेली बेसिस पे, या फिर ये वीडियो डेली बेसिस पे तो नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि ये वीडियो डेली बेसिस पे रहे, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में ही जो है स्टार्टेड मेरा है यूट्यूब चैनल, तो मुझे मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गुड बाय, थैंक यू।